भगवती पर्वतराज हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन करती हैं, जिसे देवी गीता के नाम से जाना जाता है। देवी गीता के अंतर्गत देवी कहती हैं, देव्युवाच शृण्वन्तु निर्जराः सर्वे व्याहरन्त्या वचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मदरूपत्वं प्रपाद्यते। देवी कहती हैं कि सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अहमेवास्य पूर्वं तु नान्यत् किंचित् नघाधिप तदात्मरूपं चित्संवित् परब्रह्मैकनामकम्। पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त संवित यानी ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमित्थम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। ना सती सा नो भयात्मा विरोधतः एतद्विलक्षणा काचिद् वस्तुभूतास्ति सर्वदा। वह शक्ति ना सत है ना असत है, और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत यानी उभय रूप भी नहीं है। सत्य असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से हमेशा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के जो कर्म हैं वह उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ, और उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्यादि का तिरोधान हो गया। तो चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है, और मेरा परिणाम स्वरूप यह सृष्टि परम पंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन होता है, इसलिए मुझे समवायी कारण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, कुछ लोग माया, कुछ लोग प्रधान, कुछ लोग प्रकृति, कुछ शक्ति तथा अजा कहते हैं, और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। तो वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नाना प्रकार के नानाविध नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है, और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अनवस्था का दोष आ जाएगा। तो कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है, बल्कि दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझना चाहिए। इसलिए मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्ट सिद्ध है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये अवस्थाएं हैं। तो इन अवस्थाओं में संबित यानी ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर
प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का भाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी भी संबित का भाव अनुभव में नहीं आता है, इसलिए संबित के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को संबित के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस संबित रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संबित का स्वरूप होगा। इसलिए उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, इसलिए उसमें आनंद रूपता भी है। भगवती कहती हैं कि पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा नहीं है। मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। दूसरे सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। इसलिए यह मेरे रूप की अपरिच्छिन्नता यानी व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित्त आत्म रूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही हैं और धर्मी अधर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। इसलिए आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है। वह सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभव के संस्कार, काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। देवी कहती हैं कि मैंने आपसे अबुद्धिपूर्वक शयन के बाद परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है, तो इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक, अव्याकृत यानी प्रारंभिक, अव्यक्त यानी सृष्टि का आदि कारण तथा माया सबल यानी माया से आवृत भी है। समस्त शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण, महत अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सत्यचित आनंदमय विग्रह वाला बताया गया है। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान, ह्रींकार मंत्र का वाच्य अर्थ और आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश, स्पर्श तन्मात्रा वाला वायु और पुनः रूप तन्मात्रा वाला तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद रसात्मक जल तथा पुनः गंधात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त हुए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए। शब्द स्पर्श रूप तथा गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है। वह सर्वात्मक कहा गया है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह परब्रह्म का कारण शरीर है। उसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है। तो इसके बाद उसी अव्यक्त शरीर यानी लिंग शरीर से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है कि पूर्व में कहे गए पांच भूतों यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के दो बराबर बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः चार भागों में विभक्त कर दें। तो इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य चार भूतों के अवशिष्ट अर्धांश में संयोजित कर दें। तो इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में तदतिरिक्त चार भूतों के अंश का योग होने से पांचों स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार
पंचीकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। तो पंचभूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मिलने से श्रोत्र आदि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों तथा एक अंतःकरण की उत्पत्ति हुई जो वृत्ति भेद से 4 प्रकार यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प विकल्प वृत्ति का उदय होता है तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। यदा तु संकल्प विकल्प कृत्यम तदा भवेत् तन्मन इत्यवीक्ष्यं स्यादबुद्धि संज्ञं च यदा प्रवेत्ति सुनिश्चितं संशयहीन रूपम। जब उसमें संकल्प विकल्प वृत्ति का उदय होता है तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब वह अंतःकरण संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तब उसकी बुद्धि संज्ञा होती है। अनुसंधान यानी चिंतन वृत्ति के आने पर वही अंतःकरण चित्त कहा जाता है और अहंकृति वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संज्ञक हो जाता है। इस प्रकार उन 5 भूतों के राजस अंशों से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण आदि 5 वायु और बुद्धि सहित मन, इन्हीं 17 अवयवों वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है। इसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। देवी कहती हैं कि जो प्रकृति कही गई है वह भी 2 भेदों वाली बताई गई है। शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्य प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है अर्थात आवरण या व्यामोह नहीं करती उसे माया कहा जाता है। उस शुद्ध सत्य प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वही ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परात्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। तो देवी कहते हैं कि मलिन सत्य प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के 3 देह तथा देहत्रय के अभिमान के कारण 3 नाम कहे गए हैं। कारण देहाभिमानी जीव को प्राज्ञ, सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस तथा स्थूल देहाभिमानी को विश्व, इन 3 प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहा गया। जीव को व्यष्टि रूप तथा परमेश्वर को समष्टि रूप कहा गया। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विषयों की सृष्टि करते हैं। तो हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म रूपिणी में नित्य कल्पित हैं। जय माता की।